हे गाइस, आज मैं कुछ अपनी टॉप 5 हैबिट्स के बारे में बात करूँगा जिनसे मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाई शुड यू ऑल लिसन टू मी। और तुम्हें मुझ पे क्यों विश्वास करना चाहिए कि ये हैबिट्स तुम पर भी वर्क करेंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से इन हैबिट्स में बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ और कंसिस्टेंट रहने के बाद मुझे इनसे जो फ़ायदा हुआ है और जो मुझे इनसे बेनिफिट्स मिले हैं उनके बेसिस पर ही मैंने ये 5 हैबिट्स जो है तुम्हारे लिए रखी हैं, जिससे कि तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। या अगर तुम एक हार्डकोर प्रोक्रेस्टिनेटर थे मेरी तरह, तो ऑफ कोर्स ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो दिस जो सबसे पहली हैबिट मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, जो तुम्हें ये एक नॉन नेगोशिएबल है, ये तुम्हें अपने हैबिट में इंक्लूड करना ही करना है, एंड दैट इज़ जिम। क्योंकि जिम, अगर तुम खुद देखो, एक मोटा बंदा है और एक पतला बंदा है और एक बिल्कुल ही फिट बंदा है। अब तुम तीनों में से तुम्हारे फर्स्ट इम्प्रेशन यही होगा कि जो फिट बंदा है उस तुम्हारे दिमाग में उसके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। तुम्हें लगेगा कि वो फिट बंदा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कंपैरेटिवली वो ओबीज और स्किनी बंदे से। तुम्हारे दिमाग में इमेज यही बनेगी कि यस, वो फिट बंदे में ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ऑफ कोर्स वो क्योंकि फिट है तो उसमें कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन होगा। जिम जाने से तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा, वो तुम्हारे अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करने लगे हैं, जैसे स्टडीज़ हो गया, वर्क हो गया, उनमें भी तुम वो डिसिप्लिन जो तुमने बिल्ड किया है वो यूज़ कर पाओगे। आई मीन तुम्हारी लाइफ में अपने आप वो दिखने लगेगा, वो डिसिप्लिन तुम्हें अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी दिखने लगेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जिम जाने से मैंने अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस देखे हैं। जैसे कि जो लोग पहले हो सकता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो अब मुझे दिखता है कि यस, वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। वो अभी मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं। लाइक मेरे लुक्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। मैं अपनी एक पहले की फ़ोटो यहाँ कहीं दिखा दूँ, और लाइक अभी तो बाल नहीं है, बट उससे पहले जब थे, हाँ कुछ दिन पहले, तो वो फ़ोटो भी मैं यहाँ डाल दूँगा। तुम कंपेयर कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस तुम्हारी लाइफ में और कैसे लोग तुम्हें ट्रीट करते हो उसमें तुम्हारे सिर्फ एक ये जिम जाने वाली हैबिट से आ सकता है। सो द सेकेंड हैबिट दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ लर्निंग एनी स्किल। अब वो स्किल भी एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसे तुम लेटर मोनेटाइज कर सको। इट कुड बी एनीथिंग लाइक कोडिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन और वट। ये जो मैं ये यूट्यूब पर डाल के कर रहा हूँ, ये भी कंटेंट क्रिएशन में ही आता है। और दिस इज़ माई स्किल, दिस इज़ वॉट आई चोज टू डू। एक कोई भी स्किल सीखने से यू विल बिकम मोर वैल्यूएबल और तुम्हारी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी। इससे तुम्हारा करियर में इम्प्रूवमेंट होगी। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम someone big in your life, so if you want to do something big in your life, तो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप कि तुम कोई ना कोई एक स्किल सीखो जो तुम मोनेटाइज कर सको आगे जाकर, जिससे तुम्हारी इनिशियल इनकम चालू हो। एंड स्किल सीखने से यू विल ऑल्सो बिकम मोर और लेस इंटरेस्टिंग पर्सन, क्योंकि हो सकता है यू हैव समथिंग टू शो। लाइक जो तुम्हारे कॉन्वो स्किल्स में भी ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि यस, यू डू दिस और दैट, कुछ भी। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, ये सब, ये तो यू हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू टेल अबाउट योर सेल्फ। इनमें से कोई भी एक अच्छी स्किल तुम्हें एक अच्छा और वैल्यूबल पर्सन बनाएगी, जो कि तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी, जिसके बारे में बताकर तुम उनसे और ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तुम्हें एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन बना देगी कि यस, क्योंकि तुम अभी देखोगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में से आई डोंट थिंक किसी को भी कोई एक अच्छी स्किल्स आती होगी। तो यूल बी द फर्स्ट वन एंड यूल बी द वन जिसे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने आता है, कोई एक स्किल उसे अच्छे से आती है, जिसे वो मास्टर कर चुका है। सो द थर्ड हैबिट आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ मेडिटेशन। और मेडिटेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
हैबिट है जो तुम्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करने पे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगी। क्योंकि अभी भले ही तुम जिम या फिर लर्न कोई स्किल कर सीखना स्टार्ट करो, कुछ भी करो, बट विदाउट मेडिटेशन तुम ये सब सीखने में, अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करोगे। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और रील शॉर्ट्स, इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब सीखने में, हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और मेडिटेशन वही तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम्हारे अंदर वापस लाने में। मेडिटेशन तुम्हें हेल्प करेगा अपना माइंड डिटॉक्स करने में, एक ज़्यादा क्लियर माइंड करने में, और तुम्हारी अटेंशन स्पैन वापस लाने में, ताकि तुम कोई स्किल सीखने बैठो या पढ़ाई करने बैठो या कोई भी काम करने बैठो तो तुम उसमें वॉन्डर ऑफ ना कर जाओ, तुम भटक ना जाओ। हर थोड़ी देर में अगर तुम्हारे पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो तुम उसे चेक करने ना चला जाओ। तुम मेडिटेशन से अपना अटेंशन स्पैन इतना अच्छा कर सकते हो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यस, मेडिटेशन डज हेल्प, और इससे तुम अपनी हैबिट में ज़रूर इंक्लूड। सो द फोर्थ हैबिट आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ रीडिंग। रीडिंग को लर्निंग से कंफ्यूज मत कर लेना। रीडिंग इन द सेंस रीडिंग बुक्स, और या रीडिंग बुक्स, और दैट टू फिज़िकल कॉपीज़ उनकी लेकर आना। क्योंकि यू हैव बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो कि एक कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम बुक्स पढ़ोगे, मैंने खुद भी अभी कुछ टाइम पहले ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी है। लाइक मैं एक कम्युनिकेशन में, जैसे तुम देख ही पा रहे होगे कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो एक ये हाउ टू टॉक टू एनीवन, ये, और क्योंकि आई एम और एक और ये बुक है, या तो ये मैंने पढ़ना स्टार्ट करी है, और इट हेल्प्स मी। लाइक इससे, इन बुक से तुम्हारा होल पीओवी चेंज हो जाता है, तो तुम्हारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, तुम्हारे दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। अभी ये वीडियोस बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल, बट रीडिंग दीज बुक्स, यस, इट हेल्प्स यू टू यू नो दैट, तुम्हारे माइंड को चेंज करने में, कि जो लोग तुम्हें कहते हैं, करते हैं वगैरह, उन लोग क्या कह रहे हैं के बारे में तुम सोचना बंद कर देते हो। और कोई भी सेल्फ हेल्प बुक, जैसे कि तुम जो कोई भी, जो तुम्हारी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई भी बुक पढ़ सकते हो तुम। जैसे तुम ये हैबिट्स रखने में अगर तुम्हें दिक्कत है तो एटॉमिक हैबिट्स वगैरह पढ़ सकते हो। फिर ये, अगर तुम लोग क्या कहेंगे बारे में ज़्यादा सोचते हो तो तुम ये बुक पढ़ सकते हो। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं तो तुम ये बुक पढ़ सकते हो। इसी तरीके से और भी बुक्स हैं जो तुम पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। और या इट डज़ हेल्प, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करती तो शायद मैं आज ये वीडियो भी नहीं बना रहा था। और ऑल थैंक्स टू। एंड द लास्ट हैबिट आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ हेटिंग योर सेल्फ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो मैं अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम खुद को हेट कर, तुम मेरी तरह एक हार्डकोर प्रोक्रेस्टिनेटर रहे हो, अगर तुम ये अभी वीडियो भी बेड पे पड़े पड़े देख रहे हो और तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने अपना इनिशिएटिव लिया है और शुरू करा है, तो तुम्हें खुद को हेट करना चालू करना पड़ेगा। कि तुम अपने आप को इतना हेट करो, इतना हेट करो कि तुम्हें मजबूरन चेंज होना पड़े। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैंने ये जो तुम्हें 4 हैबिट्स पहले बताए, जिम, स्किल्स, मेडिटेशन, रीडिंग, ये तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम शायद इनको 1-2 दिन फॉलो कर भी लोगे, पर उस 5वें-6ठे दिन फिर ये तुमसे वापस तुम अपनी प्रोग्रेस ज़ीरो पे आ जाओगे और सब कुछ छोड़ दोगे। या फिर हो सकता है तुम ट्राई करो, पर हर बार तुम ज़ीरो पे जब तक तुम्हारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक तुम खुद को हेट नहीं करोगे कि तुम ऐसे हो तो तुम ऐसे क्यों हो, तब तक तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। और वो स्ट्रगल कहीं जाएगा नहीं, तुम वापस ज़ीरो पे आ जाओगे। तो और ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं ट्राई करता था, मैं सोचता था मेरे को कभी
मैंने कभी सोचा नहीं पहले कि मैं ट्राई करता था इम्प्रूव करने का, पर मैं कभी खुद को हेट नहीं करता कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। बट द रियलिटी इज़ नहीं होता है जब तक तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा डीप कोई रीज़न नहीं होता ये सब अचीव करने का। जैसे मैं बहुत मोटा था, तो मिरर में देख के मुझे बहुत ज़्यादा वो फील होता था कि लाइक हेट्रेड खुद, क्यों कि मैंने अपनी लाइफ इतनी ख़राब करी, क्यों मैं इतना awkward हूँ, कि क्यों मैं ऐसा हूँ, क्यों हर एक चीज़ जो भी है। और तुम ये चीज़ कैसे कर सकते हो, जैसे अगर तुम मोटे हो तो तुम टाइट कपड़े पहनना चालू कर दो ताकि तुम्हें ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो, या फिर अगर तुम पतले हो तो मिरर के सामने जाके ज़्यादा खड़े रहो कि लाइक मैं इतना स्किनी क्यों हूँ। और तुम कोई भी जो भी सिचुएशन तुम्हारी है, जैसे तुम ज़्यादा ब्रोक हो, कुछ भी है, तो वो चीज़ें करो जो तुम्हें एम्बेरसमेंट फील कराती हैं, जो तुम्हें ऑकवर्ड फील कराती हैं। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हूँ, मैं कैमरा के सामने देख तक नहीं पाता नॉर्मल पेपर में आज बोल रहा हूँ, और मैंने ये शुरू किया है। तो अगर विद टाइम मैं ये प्रैक्टिस करते रहूँगा तो आई नो आई विल इम्प्रूव। मैं इतना बोल पा रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक इट्स माई सेकेंड और थर्ड डे, तो हाँ सेकेंड डे स्पीकिंग ऑन कैमरा। तो उस हिसाब से आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, और आई नो कि आई विल कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन दिस, अगर मैं ऐसे ही करते रहूँगा। और या दैट वाज द लास्ट हैबिट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि इफ़ यू वांट इट बैड इनफ तो तुम्हें अपने आप को हेट करना चालू करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हें बाकी चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगा तुम्हारी लाइफ में। कि तुम्हें ये सब करना है तो क्यों करना है, और यू शुड हैव अ क्लियर रीज़न कि तुम्हें ये सब करना है तो क्यों करना है। जैसे और ये सारी हैबिट्स मैंने अपने आप को देख कर ही शुरू करी थी कि मैं मोटा हूँ तो वो चीज़ मुझे फिक्स करनी है। तो आई हैड अ क्लियर गोल एंड आई हैड अ क्लियर रीज़न कि मुझे मोटा और नहीं रहना, मुझे लोगों से अपनी फिज़िक का, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा, मेरी क्या बॉडी टाइप है, उससे मुझे जज नहीं होना है। एंड लर्निंग स्किल्स वगैरह या जो भी, जैसे ये सब के मेरे अपने पर्सनल रीजंस भी हैं। और आई नो तुम में से भी बहुत से लोग होंगे जिनके ये सारी चीज़ें, सारे हैबिट्स बहुत काम आएंगी, क्योंकि नंदरलेस हम सब ऑलमोस्ट सेम ही एक साइकिल में हैं। और या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दे, पहला वीडियो था मेरा, आई नो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और ये हूँ। हाँ आई वांट टू टॉक अबाउट कि मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ, बहुत ये हूँ, बट आई नो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। और अगर मैं कर सकता हूँ तो बिलीव मी, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बंदा शायद तुमने देखा नहीं होगा। फिर भी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, तो यस तुम भी कर सकते हो।